हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ठीक है फॉरेस्ट्री का डिस्कस करने वाले हैं, बीएससी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का। आपका एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, इसके ठीक है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और इसके ठीक है आपके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या हैं। इन आज इन सभी चीज़ों में ठीक है इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। आपके मिड टर्म में यह क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। अगर आपकी फाइनल्स होते हैं तो उसमें भी आता है, ठीक है। 7.5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। ओके। अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब उसका पहला डिफिनीशन जानते हैं। एक्चुअली एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो एग्रीकल्चर होता है और आपकी जो फॉरेस्ट्री होती है, दोनों को क्या किया जाता है, सिमुल्टेनियसली, मतलब क्या होता है, साथ साथ प्रैक्टिस किया जाता है। यानी कि आपकी जो एग्रीकल्चर है और आपकी जो फॉरेस्ट्री है, दोनों को साथ साथ में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। चाहे वो एक ही खेत में हो, चाहे सेपरेटली आपके अलग अलग हो, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट्री और आपकी जो एग्रीकल्चरिंग है वो दोनों को साथ साथ में प्रैक्टिस किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट्री इज कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। कहने का मतलब होता है जब आप फॉरेस्ट में एग्रीकल्चरिंग करने लगते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। यानी कि जब आपने देखा होगा फॉरेस्ट में जो वैकेंट लैंड होती है, जो खाली खाली स्थान होते हैं, वहाँ पे जब हम एग्रीकल्चरिंग करने लगते हैं, यहाँ पे क्रॉप उगाने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री अपन बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आपको कुछ इमेज दिखाया गया है वैसे केवल, कि यहाँ पे देखिए प्लांट्स हैं और बीच में जो स्पेस है वहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्रॉप्स उगाए गए हैं, ठीक है, पशुओं का पालन किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे इसका एक फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब होता है फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी कि कहने का मतलब होता है एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर मतलब केवल क्रॉप उगाना ही नहीं होता दोस्त। एग्रीकल्चर में आपकी फिशरीज भी आती है, आपके हॉर्टिकल्चर्स भी आते हैं, आपके ठीक है एनिमल हस्बेंड्री भी आती है। तो यानी कि एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें सब चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस प्रकार हम जो एग्रो फॉरेस्ट्री होता है उसमें फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सभी को इंक्लूड करते हैं, राइट। चलिए करते हैं आगे शुरू, ठीक है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर किंग एंड चांडलर, ठीक है। उन्होंने इसको क्या डिफाइन किया था, उन्होंने डिफाइन किया था कि एक सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यानी कि ये सस्टेनेबल यानी कि इससे करने से आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ सकती है लेकिन घटेगी कभी नहीं, ठीक है। यह सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ओके। ठीक है, ये एक इनका शॉर्ट में मैंने कर दिया। इन्होंने जो डिफिनेशन दिया था 1978 में दिया था, ऐसा नहीं याद कर लीजिएगा। और वो इन्होंने इतना बड़ा दिया था तो उतना जल्दी जल्दी बच्चों को याद नहीं होता, इसलिए मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। यानी कि सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में एक फैक्ट लिखा है, एग्रो फॉरेस्ट्री एक 6 एफ प्रोग्राम होता है। यानी कि 6 एफ प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि इससे 6 ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो एफ से स्टार्ट होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं, पहला आपका फूड हो गया, राइट, आपका फाइबर हो गया, आपका फीड हो गया यानी कि चारा हो गया, आपका देखिए फ्यूल हो गया, ईंधन, आपका फर्नीचर हो गया और आपका फंड हो गया। यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री आपको 6 चीज़ें देती हैं, अलग अलग चीज़ें, और जो कि आपके दैनिक जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एग्रोनॉमी आप इसको सोचिए, अगर आप फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर क्रॉप्स को लगा रहे हो तो उसको एग्रीकल्चर क्रॉप्स को क्या होता है कि उसको जो ट्रीज़ हैं उनसे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, पता है आपको? चलिए बताते हैं आपको। क्या होता है ना कि अगर आप देखेंगे कि जब पत्तियाँ गिरती हैं उनकी, ठीक है, अगर जब ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो गिरती हैं तो क्या होता है, वो डिकम्पोज़ होती हैं। जो जब जब डिकम्पोज़ होंगी तो जो आपकी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनको क्या मिलेगा, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स के तौर पे, अभी मैन्योर्स की तरफ में तो क्या मिल जाएगा, एक पोषक तत्व मिल जाएँगे जिससे वो क्या और रैपिड ग्रोथ करेंगे। दूसरा क्या होता है, अब विंड ब्रेक का नाम सुना होगा आपने, कि अगर जो देखा जाए कभी-कभी क्या होता है कि जो आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप हैं वो लॉजिंग हो जाती है, यानी कि वो क्या होती हैं, गिर जाती हैं, राइट। तो उसमें यह विंड ब्रेक का काम करता है, यानी कि उसको अंदर इंसर्ट नहीं होने देता है उसमें, आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में। दूसरा होता है स्टॉप सॉइल इरोजन, ठीक है, उस एरिया का सॉइल इरोजन स्टॉप करता है जिससे कि आपकी जो क्रॉप्स होती है उसको हेल्प होती है। और चौथा न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, क्या होता है, एक्चुअली आपने देखा होगा जब न्यूट्रिएंट होते हैं वो लीच करके नीचे चले जाते हैं, तो क्या होता है ना कि आपकी जो पेड़ होते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं तो वो बहुत डीप जाती हैं, राइट, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत डीप होती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट को खींच के ऊपर ले आती हैं और जिससे कि जो आपके क्रॉप्स हैं यानी कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वो क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के। आपने देखा मल्टीपल लैंड यूज सिस्टम है, यानी कि कहने का मतलब होता है एक साथ में एक लैंड में आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, ठीक है, एग्रीकल्चरिंग में आपने क्या क्या देखा, आपने देखा सस्टेनेबल सॉरी मल्टीपल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको वुड्स मिल जाएंगी, टिम्बर्स मिल जाएंगी, आपको एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स मिल जाएंगे, आपको मिल्क मिल जाएंगे, तो क्या आपके पशुओं से आपको उनके मीट्स मिल जाएंगे, मांस मिल जाएंगे, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको ईजिली मिल सकती है। आप देखिए सेरीकल्चर कर सकते हो, ठीक है, रेशम कीट पालन कर सकते हो, रेशम
मिल जाएंगे, राइट। आपकी ठीक है मोरी कल्चर कर सकते हो, तो ऐसे सब चीज़ें आपको वहाँ से ठीक है मिल जाएंगे एग्रो फॉरेस्ट्री से ही थ्रू, ठीक है। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी ईल्ड इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज कभी नहीं होने वाली, राइट। आपकी ईल्ड क्या होगी, हमेशा इंक्रीज ही होने वाली है, राइट। एंड ओल्ड एज प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है, ठीक है। एंड ओल्ड एज प्रैक्टिस यह है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, प्रोडक्टिविटी की, आपकी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। मैंने बताया कि आपकी जो पत्तियां गिरती हैं तो उससे क्या होता है, जो लैंड का ठीक है प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है, एंड क्या होता है सस्टेनेबिलिटी, तीनों चीज़ों को क्या करती है, इंक्रीज करती है। कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपकी सिंपल लैंग्वेज में बताने की ट्राई की गई, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प हो सके, राइट। अब एग्रो फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आखिर आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर क्यों रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। आपको पता है इसमें जो पहला चीज़ होता है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव है। मतलब क्या होता है कि आपको विविध प्रकार की क्या चीज़ें मिल सकें, ठीक है। विविध प्रकार के जो प्रोडक्शंस हैं वो मिल सके। जैसे आपने एग्रो फॉरेस्ट्री में मिल्क मिल गया आपको, ठीक है। आपको रियरिंग कर रहे पशु, ठीक है। आपको एग्रोनॉमिकल क्रॉप से ठीक है, आपको सीरियल्स मिल गए, आपको पल्सेज मिल गए, ठीक है। आपकी ठीक है टिम्बर्स मिल गए, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सुपीरियर लैंड यूज सिस्टम, हाँ, जिस प्रकार से लैंड का सिस्टम यूज आप कर सकते हो वो पूरी तरह से सुपीरियर लैंड यूज सिस्टम, राइट। अब यहाँ पे क्या करता है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं डेली लाइफ की, जिसे आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो आपकी फूड फाइबर फ्यूड है, ठीक है। फूड फाइबर फ्यूड, ठीक है। फ्यूल, ये सब चीज़ें आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, उसको आप एग्री फॉरेस्ट्री से ले सकते हो, राइट। इन्हेंसमेंट ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी, लैंड की प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आपकी जो हिली एरियाज होती हैं, जो मतलब पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोगों को देखे होंगे कि आप वहाँ पे 60% जो होता है, ठीक है, और लैंड फॉरेस्ट के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो पुल ब्रिज होती हैं वहाँ के निवासियों को हर्ट हर्ट करती हैं, ठीक है, उनको ठंडी लगती है, उसमें उनसे बचाने के लिए, ठीक है, ये आपकी जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है, ठीक है, ज़्यादा प्लांट को यूज़ किया जाता है, राइट। अब यहाँ से ठीक है, टू गेट फोडर फॉर लाइव स्टॉक। अब आपको जो लाइव स्टॉक होते हैं तो उनके लिए चारा पाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आपको जो मटेरियल्स हैं उसको चीप में मिले, सस्ते में मिले, तो इसके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। और आठवां चीज़ क्या होता है, ब्लैंक लैंड, यानी कि फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट में ब्लैंक लैंड होता है उसको यूटिलाइज कर लेना, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक, टू इंक्रीज प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। इसको जिसके प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया मतलब क्या होता है, एक जो निश्चित एरिया होती है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता लेना। देखो, आपने वहाँ पे सभी चीज़ें प्रैक्टिस की है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता भी मिल सकती है, राइट। और यहाँ से उसके बाद क्या आता है, ठीक है, आपको यहाँ से आता है टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम लाउडली विंड। ये तो मैंने बताया जैसा था कि विंड ब्रेक वाला काम, ठीक है, विंड ब्रेक का काम करता है, राइट। और टू रिड्यूस न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी कि क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को क्या करना है, कम करना है। तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे कम होगा, क्योंकि जब आपका जो लीव्स हैं, ठीक है, वो गिरेंगी तो वो डिकम्पोज होंगी और मैटर ऑर्गेनिक मैटर का काम करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री के एडवांटेज क्या हैं? पहला आपका एनवायरमेंटल बेनिफिट है। एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या होता है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सिंक कर लेती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी जो पोल्यूशन होती है वो कम होती है। दूसरा क्या होता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या होता है, आपकी इनकम को इंक्रीज करती है, राइट। एग्रो फॉरेस्ट्री जो इंश्योरेंस ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर, यानी कहने का मतलब होता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो होता है, ठीक है, आपकी टोटल क्रॉप फेलियर का इंश्योरेंस है, ठीक है। एक चीज़ खराब भी हो गई तो आपको दूसरा जो चीज़ रहेगी वो मिलेगी, यानी कि आपकी ट्रीज में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ तो आपकी जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं वो उनसे मिल जाएगा। अगर एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स का नहीं हुआ तो आप कहते हैं ट्रीज से कुछ मिल जाएगा। तो यानी कि टोटल क्रॉप फेलियर का मतलब क्या है, एक इंश्योर है, ठीक है, इंश्योरेंस है, ठीक है। आपको टोटल क्रॉप फेलियर नहीं होने देना है, ठीक है। आपकी सोशल स्टेटस को इंक्रीज करता है और आपकी जीडीपी में, ठीक है, आपके ये रोल प्ले करता है, ओके। अब डिसएडवांटेज ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होते हैं? अच्छा, किसी चीज़ के एडवांटेज हो उसके डिसएडवांटेज ना हो, ये तो बहुत गलत बात है यार। डिसएडवांटेज होता ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द कंपटीशन बिटवीन क्रॉप, ठीक है, यानी क्या मतलब होता है, जो आपके ट्रीज होते हैं वो कंपटीशन कर लेने लगते हैं क्रॉप से। जैसे आपके जो ट्रीज होते हैं कहते हैं कि मेरी जड़ें ठीक है, ज़्यादा फैलेंगी, राइट, आपको ज़्यादा प्लेस लेंगी, ठीक है, ज़्यादा लाइट का इंटरसेप्शन करेंगी, तो इससे क्या होता है कि ट्रीज में कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो क्रॉप होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। एलोपैथी, ठीक है, एलोपैथी क्या होता है, एलोपैथी के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो बताता हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ प्लांट्स की जो आपकी जड़ें होती हैं, ठीक है, कुछ जड़ें होती हैं, उनके रेसिड्यूज होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, ठीक है, हानिकारक केमिकल्स निकलते हैं। वो केमिकल्स क्या कर देते हैं, ठीक है, उन जो ठीक है, दूसरे प्लांट्स होते हैं, उनमें ठीक है, क्या क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। जैसे आपने देखा है आपकी जो ठीक है, अपने गाँव में शीशो का नाम सुना होगा, ठीक है, शीशो, ठीक है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उसकी जो पत्तियाँ सारी यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस की जो प्लांट्स होते हैं, कि उसमें क्या होता है ना, यूकेलिप्टस के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनसे उनके ठीक है, लीव्स जब ज़मीन पे गिरते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर उसके नीचे अब सरसों है तो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे क्या निकलता है, उससे आपको क्या केमिकल निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप देखें तो आपकी जो सनफ्लावर्स होते हैं,
ठीक है, सूरजमुखी, उनमें भी यह कंपटीशन देखने को मिलता है। तीसरा क्या होता है, वाटर डिफिशियंसी फॉर क्रॉप्स, यानी कि क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स होते हैं ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या होता है, वाटर की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है, राइट। अब कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसको पहला आता है एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर क्या होता है, एग्री सिल्वीकल्चर ऐसे नाम से स्पष्ट है, एग्रीकल्चर मतलब यानी कि एग्रीकल्चर और प्लस सिल्वीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और सिल्वीकल्चर मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट क्रॉप, यानी कि जब आप एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ साथ में फॉरेस्ट को ग्रो करेंगे उसको एग्री सिल्वीकल्चर करते हैं। एक फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, एग्री सिल्वीकल्चर का क्या होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप, ठीक है। अब होता है सिल्वोपास्टोरल सिस्टम में क्या होता है, सिल्वोपास्टोरल सिस्टम मतलब होता है कि आपकी सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि फॉरेस्ट की ग्रो करेंगे और पास्चर मैनेजमेंट करेंगे। पास्चर मैनेजमेंट क्या होता है, पास्चर मैनेजमेंट मतलब होता है चारागाह, ठीक है, जो कि पशु हैं उनके लिए चारागाह भी आप क्रिएट कर सकते हो, तो इसको पास्चर मैनेजमेंट भी बोल सकते हो, राइट। अब तीसरा आता है एग्री हार्टी सिल्वीकल्चर। एग्री हार्टी सिल्वीकल्चर मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर, ठीक है। एग्री सिल्वोपास्टोरल सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स प्लस पास्चर मैनेजमेंट। तो इससे आप बना भी सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब बाउंड्री प्लांटेशन को भी ठीक है एग्री सिल्वीकल्चर में डाला गया है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके जैसे क्रॉप्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज पे क्या होते हैं, ठीक है, आपको फॉरेस्ट क्रॉप लगा देते हैं, यानी कि टीक लगा देते हैं, कोई और चीज़ लगा देते हैं, तो उसको क्या होता है, इसको बोलते हैं बाउंड्री प्लांटेशन, ठीक है। ये भी आपका सॉरी एग्रो फॉरेस्ट्री का ही पार्ट है, राइट। और ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री का ही पार्ट है। एलो क्रॉपिंग क्या होता है, एलो क्रॉपिंग मतलब होता है कि जैसे आपके ऐसे प्लांट हैं, अ, ठीक है, इनके बीच में जो वाइड स्पेस है, ठीक है, इतना दूर का, उसमें क्या कर देते हैं, एग्रीकल्चर के क्रॉप्स को लगा देते हैं, जिससे आपको क्या होता है, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसको एलो क्रॉपिंग बोलते हैं, राइट। अब एग्री हॉर्टिकल्चर क्या होता है, एग्री हॉर्टिकल्चर आपके नाम से ही स्पष्ट है। एग्री हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, ठीक है, एग्री हॉर्टिकल्चर मतलब होता है एग्रीकल्चर प्लस क्या होता है, एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर को क्या बोलेंगे हम, ठीक है, एग्री हॉर्टिकल्चर बोलेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर, ये क्या हो गया, एग्री हॉर्टिकल्चर हो गया, राइट। अब यहाँ से आपका होता है, ठीक है, ठीक है, सिल्वी ओलरीकल्चर। इसका मतलब क्या होता है, आपका सिल्वी कल्चर हो गया और ओलरीकल्चर हो गया। ओलरीकल्चर मतलब क्या होता है, सब्जी की खेती, राइट। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर प्लस पॉस्चर मैनेजमेंट, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर एंड ओलरीकल्चर, राइट। तो यहाँ से चीज़ें आपकी होती जाती हैं, ठीक है। ये आपका शॉर्ट फॉर्म्स है, आप इसे इंक्रीज करके लिख सकते हो, वो आपको पन्ना भरना होता है, क्योंकि आपको पन्ने पे नंबर मिलता है, यूनिवर्सिटीज़ में पन्ने पे नंबर मिलता है भाई। आपको वो भले ही बोले कि मैं कापियाँ चेक करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे पन्ने देख के नंबर दिए जाते हैं। जो बंदे, ठीक है, 2 कापियाँ लेते हैं उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो आप पन्ने भरने की पूरी से पूरी ट्राई करिएगा, राइट। आपकी शेल्टर बेड्स क्या होती हैं, ठीक है, शेल्टर बेड्स भी आपके इसी में आती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे क्रॉप्स लगी हुई हैं ऐसे-ऐसे, ठीक है, उनके चारों ओर से क्या कर देते हैं, आप ऐसे के पेड़ लगा देते हैं। पेड़ की चौड़ी पत्तियाँ जब रहेंगी तो क्या होगी, पेड़ की जो चौड़ी पत्तियाँ होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको उसको हम क्या बोलेंगे, शेल्टर बेल्ट्स बोलेंगे। तो यही काम, ठीक है, आपकी विंड ब्रेक्स में भी होता है। बट विंड ब्रेक्स में क्या होता है ना कि इसमें जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं केवल ऐसे एक पट्टी होगी, ठीक है, 1 या 2 पट्टी होगी, मैक्सिमम 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विंड ब्रेक्स बोल देते हैं, राइट। अब आपकी बात करें हॉर्टी सेरीकल्चर, तो आपको बताया था हॉर्टिकल्चर प्लस सेरीकल्चर, ठीक है। हॉर्टी एपीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर प्लस एपीकल्चर माने मधुमक्खी पालन, ठीक है। एक्वा फॉरेस्ट्री क्या होता है, एक्वा माने फिश का प्लस फॉरेस्ट्री का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, एक्वा फॉरेस्ट्री बोलते हैं, यानी कि ट्रीज प्लस आपके फिशरीज, ठीक है, फिशेज वाली जो चीज़ होगी। तो एक सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है, आपको 13-14 मिनट में आपकी ये वीडियो क्लियर हो गई। और मैं आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि 7.5 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं सिंपल सिंपल सी चीज़ों को याद करके, ठीक है। और ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आप इसे अच्छे से याद करिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।